Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट करा दिया गया है और उसके आगे जो हमें रूल्स पढ़ने हैं वो हैं ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर, ट्रायंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो वो भी हम आज क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिगर दिया गया है, फिगर को देखते हैं। मैंने बताया था 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर ड्रा किया जाता है वो ट्रायंगल है, यानी कि 3 रेखाखंडों से निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है, त्रिभुज के अंदर इंटीरियर जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है उसे आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल बोलते हैं। लेकिन त्रिभुज के बाहरी हिस्से में जो एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण कहते हैं। क्लियर है? इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लियर हो गया। अब बात है रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है इसी फिगर में हम बात करते हैं। ठीक है, रिमोट इंटीरियर एंगल, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ इस फिगर की एग्जांपल में दिया गया ना, इस फिगर की बात करते हैं। कह दे कि एंगल जो ए है बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल 1, इसका रिमोट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? रिमोट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर का इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल तो ए होता है। यदि बाह्य कोण इसका पूछा है तो इसके अपोजिट साइड पर जो दोनों इंटीरियर एंगल बनते हैं उसी को लिखा जाता है। क्लियर है? यानी कि ए हो जाएगा BAC, ए आंतरिक यानी इंटीरियर एंगल और ABC एंगल ए और एंगल बी। क्लियर है? उसी तरह से ABC एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को भी हम रिमोट इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यह एक थ्योरम है, इसे आप लोगों को पढ़ना है। तो इसको सॉल्व कराने से अच्छा है कि हम इसका जो थोड़ा सा टॉपिक है वो आपको बता दें, जो मेन पॉइंट है। थ्योरम है इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यदि त्रिभुज के एक सिरे को बढ़ा दिया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इक्वल टू द, तो उससे जो बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल बनता है वह एंगल इक्वल होता किसके? सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो ये बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इसकी अपोजिट यानी कि एंगल 4 का रिमोट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, रिमोट इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल बी, P और Q या फिर एंगल 1 या एंगल 2 का सम करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 4। ये लिखेंगे सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? यही आपको इसमें पढ़ना था, ये जानना था कि जो एक बढ़ा हुआ कोण होता है इसके अपोजिट साइड पर जो दोनों कोण बनते हैं उसी का सम कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। या दूसरा नियम, यदि एंगल A3 दिया गया है, ये पूछा है, तो ये पता है आपको कि एक लीनियर पर 180 डिग्री बनता है, तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। दोनों रूल है आपका, तो दोनों लगा सकते हैं या फिर इस थ्योरम का यूज कीजिए। अब देखिए एक और है कोरोलरी। क्या है? कोरोलरी। यह क्या है? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल
इज ग्रेटर देन ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह ग्रेटर देन किससे किससे बड़ा होता है? ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल, ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके कहने का मीन्स है कि जो एंगल है 4 है, एंगल 4 है वो ग्रेटर देन है किससे? एंगल 2 से भी ग्रेटर है और एंगल 1 से भी ग्रेटर है, यही इसमें कहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ना कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, तो ये एंगल 1 से भी बड़ा है और एंगल 2 से भी बड़ा है, यही इसमें कहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब, तो एग्जाम्पल को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। उसके आगे है 11.2 और ये सभी फिगर वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो अभी समय बहुत है तो फिगर को ही देख के सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इन दिए गए फिगर्स में से क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स जहां जहां भी है उन सब का वैल्यू फाइंड करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 में। आपको एक चीज पता है क्या? जो भी एक्सटीरियर एंगल है, जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसके जस्ट अपोजिट साइड पर जो दोनों इंटीरियर एंगल बनते हैं उसी को सम कर दीजिए, उसी का सम कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसी रूल को हम अप्लाई करते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तो फिगर को देखते रहिएगा। इस फिगर में यहाँ है ना ए 51 है, तो एंगल 51 ए पार्ट, एंगल 51 किसके इक्वल हो जाएगा? ए हो जाएगा x प्लस 19, x प्लस 19। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 51 माइनस 19 और ये हो जाएगा 32 डिग्री। क्लियर है? मैंने बताया था जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट साइड जो आर्म है, यहाँ पर दोनों एंगल बन रहे हैं ना, दोनों का सम करेंगे तो 51 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से बी पार्ट को देखते हैं। बी में x की वैल्यू निकालना है, बी में भी x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ए लीनियर है, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से दोनों मिला के 180 एंगल फॉर्म होंगे। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 122 इक्वल टू x प्लस ए वाला एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से जब 122 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ए वाला एंगल, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, वही मैंने किया है। 122 इक्वल टू एक्स प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 को लाके इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, x इक्वल टू 122 माइनस 58, x इक्वल टू 64। यहां से इसमें भी x की वैल्यू आ गया 64। अब नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसको देखते हैं। सी पार्ट की बात करें तो इसमें x यहां पर है, क्लियर? ये है x, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो इसका अपोजिट साइड a है, यानी कि 37 प्लस a एंगल कितना है? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री। 90 प्लस 37 इक्वल टू x, 90 प्लस 37 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू ए हो गया 127 डिग्री। ठीक है, और यहां से 6x इक्वल टू 30 प्लस 42, तो x की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जितने फिगर दिए गए हैं इनमें से p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं कौन सा रूल अप्लाई होगा इसमें। ये तीनों हो गया, ये तीनों हाँ, एक ही रूल है, एक ही टाइप से सभी को सॉल्व करना है। वो रूल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, पहला देखते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल यानी कि P, एक इसके इक्वल हो जाएगा
67 प्लस 35, 67 प्लस 35, तो P इक्वल टू हो जाएगा 7 में 5 है 12, 1 कैरी 69 1 10, 102। ये आंसर है, बहुत ही सिंपल है ना। ओके, उसी तरह से जो B एंगल है A76 है ना, A76 किसके इक्वल हो जाएगा, P प्लस 44, P प्लस 44। तो P की वैल्यू कैसे निकलेगा, 76 में से 44 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि हम कैसे कैसे कर ले जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको ऑपरेशंस पता है, यानी कि पक्षांतर करने पर, ट्रांसफर करने पर क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है ना, यदि आपको रूल पता है तो आप भी ऐसे कर ले जाएंगे। 76 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 4 7 से 4 3, यानी कि P इक्वल टू 32। अब मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर दिया, दो ही टाइप का था, तो मैंने दोनों बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स MN एंड R इन द गिवन फिगर बिलो। इन दिए गए फिगर में MN और R की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे हम, कौन सा, 132 वाला, ठीक है। 132 का अप्लाई करेंगे तो 132 इक्वल टू हो जाएगा 85 प्लस n। इस जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगा 132 माइनस 85, और n इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 एंड यहाँ पर 4, ये आ गया 47 डिग्री। n की वैल्यू आ गया 47 डिग्री। देखिए, एक यहाँ 85 है, 47 है, तो तीसरा निकाल सकते हैं कैसे, दो रूल हैं। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, या दूसरा अपनाइए, किसी भी लीनियर पेयर पर 180 एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ से m प्लस 132, m प्लस 132 इक्वल टू 180, तो m इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 132, m इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 48 एंगल, 48 डिग्री, ठीक है। तो जितने एंगल पूछा है उतने टाइप हम उतने स्टेप का यूज करेंगे, ठीक है। बी देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, संलग्न, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल, यानी कि ए वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ए वाला एंगल इसके इक्वल होता है, क्लियर। तो यहां से n इक्वल टू 42, डायरेक्ट पहला स्टेप जो है हमारा बी में, हियर n इक्वल टू 42, ठीक है। तो n जो आ गया 42 आ गया, m निकालना है, तो m निकालने के लिए हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वही अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से m इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को सम करेंगे 8 to 10, 1 कैरी 7, 4 11 1 12, m इक्वल टू 60 डिग्री, n आ गया, m आ गया। अब जो नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको देखते हैं। n r m, m n r तीनों निकालना है। तो यहां से सिंपली जो है, मैंने अभी बताया था इसमें कि r इक्वल टू 30 डिग्री, r इक्वल टू 30 डिग्री पहला आ गया, ठीक है। यदि 30 आ गया तो यहां से n भी निकाल सकते हैं, चाहे जो रूल अप्लाई कीजिए। तो यहां से सी वाला जो n निकालते हैं पहले, ठीक है। n प्लस 68 प्लस 30 इक्वल टू 180, तो n इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 69, यानी कि 98, तो ये हो गया 82 डिग्री, क्लियर। r आ गया 30, n आ गया 82, बचा क्या m,
तो देखिए ए लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर पर 180 बनता है, 3a है तो m कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 180 माइनस 30 एंड m इक्वल टू आ गया 150 डिग्री। तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया। अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। दिए गए फिगर्स में से अननोन एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब मैं इसमें का एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिला के इसमें दिया है। अभी मैंने तीसरा सॉल्व कराया था, 3 पार्ट इसमें सॉल्व कराया था, तो उसी टाइप का सभी क्वेश्चन है। जो लास्ट वाला बताया था, लास्ट वाला ये है, सी ए इक्वल है, तो यहाँ से ए निकाल लीजिए। सबसे पहले ए निकालने पर सी भी आ जाएगा, सी आ गया तो बी आ गया, लीनियर पेयर। और यहाँ से ए बी सी यानी कि एंगल जो बी है, एंगल बी है वो 90 प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बना के ए और बी दोनों आ जाएगा। तो इन सबको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसमें का मैं एक भी क्वेश्चन टच नहीं करूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर साइड बी सी, साइड बी सी। ए बी सी का मीन्स क्या है? लाइन सेगमेंट है। इज एक्सटेंडेड थ्रू सी टू डी। एंगल ए सी डी इक्वल टू 6x प्लस 40, एम बी ए सी इक्वल टू 3x प्लस 30 एंड एम बी ए बी सी इक्वल टू 4x प्लस 5। फाइंड दी ए सी बी। इसके कहने का मीन्स छोड़िए, पहले फिगर को देखते हैं। ए वाला एंगल इतना दिया, ए एंगल इतना दिया, ए दिया इतना। ए सी बी फाइंड करना है। ए सी बी, ए वाला एंगल निकालना है हमें। यहां से ए एंगल निकालना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहला काम जो मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का रूल लगाइएगा, जो थ्योरम में दिया है, यानी कि 6x प्लस 40 इक्वल टू दोनों एंगल का सम। ये हो गया 3x प्लस 30 प्लस 4x प्लस 5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया 6x प्लस 40 इक्वल टू 437x प्लस 35। तो 6x को इधर लाएंगे, 35 को इधर। ये 7x माइनस 6x इक्वल टू 40 माइनस 35। ये हो गया x इक्वल टू 5 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ गया 5 डिग्री। तो हम ए वाला एंगल निकालते हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ए हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 40, 6 5 जो 30 प्लस 40, टोटल हो गया 70 डिग्री। ए वाला आ गया 70 डिग्री। तो देखिए लीनियर पेयर बना रहा, तो यहाँ से एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70। ये हो गया 110 डिग्री। ये आंसर है। क्लियर है? मैंने बताया लीनियर पर 180 का बनता है, तो ये 70 है, तो यहाँ से 110 डिग्री। क्लियर? ओके। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एंड नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।